दोस्तों नमस्कार। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अब अदालत के चक्कर लगाने होंगे उसी प्रकार से जिस प्रकार से राहुल गांधी को अपने बयानों के कारण अदालतों का चक्कर लगाना पड़ता है? जैसे अदालत में जाकर राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ता है सजा से बचने के लिए, क्या वही स्थिति अब मल्लिकार्जुन खड़गे की भी होने वाली है? दोस्तों सीन तो ऐसा ही बन रहा है जैसे जिन परिस्थितियों में राहुल गांधी ने कई बार, चाहे वो आरएसएस का मामला हो, चाहे वो राफेल का मामला हो, जिस प्रकार के आरोप लगाए और उस आरोप के पक्ष में कोई प्रामाणिक सबूत नहीं पेश कर पाए, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी, तो क्या वही काम करके मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपनी जान और अपनी इज्जत बचाएंगे? दोस्तों यह बड़ा सवाल है और इसी सवाल पर आज समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि कहां से किस अदालत ने मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस थमा दिया है कि 19 सितंबर तक सशरीर अदालत में हाजिर हो, वरना उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा। दोस्तों दूसरा मामला है कि ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में सुभाषपा के अध्यक्ष है। दोस्तों अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने में कामयाब हुए थे दोस्तों, और इस कामयाबी का कारण था अखिलेश यादव का पीडीए। अखिलेश यादव का पीडीए का फॉर्मूला हिट कर गया था, सुपर हिट कर लीजिए दोस्तों। आज तक के इतिहास में समाजवादी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था जब समाजवादी पार्टी 37 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। मुलायम सिंह यादव के दिनों में भी ऐसी जीत समाजवादी पार्टी को नहीं मिली थी। अब इसी अखिलेश यादव से जो इस बार फिर एक बार अपना ट्रैक थोड़ा सा बदलते हुए दिख रहे हैं, एक तरफ पीडीए तो बरकरार है, वहीं पीडीए के साथ साथ राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का मामला भी लेकर आए हैं अखिलेश यादव। और ऐसे समय में ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा सवाल पूछा है दोस्तों जिसका जवाब अखिलेश यादव के पास नहीं होगा, और अखिलेश यादव को इस सवाल का जवाब देने में इतनी परेशानी आने वाली है दोस्तों जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो आज इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो पहले बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की। मित्रों मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। हमारा वीडियो यदि विश्लेषण हमारा पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर पसंद आए तो भी, नहीं पसंद आए तो भी। और दोस्तों अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा प्रयास होता है दोस्तों कि हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक चरित्र की बातों को आप तक पहुंचाएं और उसका गुण और दोष के आधार पर विश्लेषण करके आपके साथ शेयर करें। दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे का यह मामला है दोस्तों कि 2023 में जब कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, दोस्तों एक प्रतिबंधित संगठन है भारत में, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भारत में एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का इस पर आरोप है। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दोस्तों एक और प्रतिबंधित संगठन जिस पर पहले प्रतिबंध लग गया, जिसको कि अब नेस्तनाबूद कर दिया गया, सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया, सिमी, जिसकी चर्चा दोस्तों जिस पर कई आतंकवादी घटनाओं के आरोप लगे और कई आरोप सिद्ध भी हुए। दोस्तों सिमी पर जब बैन लगा उसके बाद सिमी के लोगों ने ही नाम बदलकर पीएफआई खड़ी की। तो पीएफआई की तुलना मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बजरंग दल से कर दी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक जैसे हैं। अब इसी मुद्दे पर दोस्तों बजरंग दल के एक कार्यकर्ता है पंजाब में, बजरंग दल के एक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जो है मुकदमा दायर कर दिया। हितेश भारद्वाज हैं जो कि बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। अब इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ मुकदमा दायर किया। अब इसी मामले में अदालत ने इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। 19 सितंबर तक पेश होने को कहा गया है।
खड़गे को खुद कोर्ट में आकर जमानत लेनी होगी। अगर वह यह तय तारीख पर पेश नहीं होते हैं दोस्तों तो उनके खिलाफ गैर जमानती, अगर 19 को नहीं आए तो उनके खिलाफ गैर जमानती नॉन बेलेबल वारंट जारी हो सकता है दोस्तों। और साथ ही इस बार जो उनको वारंट मिला है दोस्तों वो जमानती है, 15,000 रुपए का जमानती वारंट जारी हुआ है इनके खिलाफ। तो दोस्तों सवाल यही है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां माफी मांगेंगे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का इन दिनों दोस्तों ये कोई पहला बयान नहीं था, ऐसा एकमात्र बयान नहीं है। आपको याद होगा दोस्तों असम में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि यदि आप नमाज भी पढ़ रहे हो, जिस दौरान आप नमाज पढ़ते हो उस दौरान उन्होंने कोट किया था कुरान को कि ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुरान का अध्ययन किया है या नहीं किया है मुझे नहीं पता दोस्तों, आप में से किसी को पता होगा तो बताइएगा कि कुरान में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपके नमाज के दौरान यदि कोई सांप दिखे तो नमाज छोड़कर उस सांप को मारो पहले। वैसे ही अगर आपके नमाज के दौरान कोई आरएसएस वाला आपको दिखाई दे तो उसे छोड़ना मत। यह बयान था मल्लिकार्जुन खड़गे का। तो दोस्तों सवाल है कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे बचेंगे? जुर्माना देंगे, जेल तो नहीं जाएंगे तय है, नहीं जुर्माना देंगे या माफी मांगेंगे। अब देखते हैं क्या होता है, इस पर राजनीति कितनी होती है, चूंकि पंजाब में ये राजनीति चुनावी साल है। अगले 6-7 महीने के अंदर पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं जहां चतुष्कोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल, इन दोनों को पछाड़ने के लिए ये दोनों अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। दूसरा मामला दोस्तों अखिलेश यादव का। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को घेरा, कहा कि धर्मेंद्र प्रधान, मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान यदि आज यादव होते तो अखिलेश यादव क्या करते? आज धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी जाति से आते हैं, इसीलिए अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने वाले लोगों का साथ दिया। सीधा सीधा बताइए अखिलेश जी, यदि आज धर्मेंद्र प्रधान यादव होता तो आप क्या करते? आज आप चढ़ावा चोरी का मामला उठा रहे हैं दोस्तों, लेकिन चढ़ावा चोरी में टीनू यादव का नाम क्यों नहीं लेते अखिलेश यादव? तो ये कमजोर नस है अखिलेश यादव का, और अखिलेश यादव का दोस्तों ये कमजोर नस बार बार ओम प्रकाश राजभर दबाते हैं। एक कमजोर नस दबाते हैं वो योगी आदित्यनाथ, और दूसरा कमजोर नस दबाते हैं ओम प्रकाश राजभर। जब मामला चचा जान का आता है, आजम खान का आता है, अतीक अहमद का आता है, मुख्तार अंसारी का आता है, अफजल अंसारी का आता है, जब मामला पूजा पाल का आता है, राजू पाल का आता है, जब मामला मुजफ्फरनगर का आता है, कवाल का आता है, अलीगढ़ का मामला निकल कर आता है दोस्तों, तो योगी आदित्यनाथ बैटिंग करते हैं। तब योगी आदित्यनाथ बैटिंग करते हैं, लेकिन जब मामला पीडीए का आता है, जब मामला आता है मायावती का स्टेट गेस्ट हाउस कांड का, जब मामला आता है रामवृक्ष यादव का, जब मामला आता है मुलायम सिंह के उस बयान का कि लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो अखिलेश यादव को घेरते हैं ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, पंकज चौधरी। भारतीय जनता पार्टी का जो ओबीसी ब्रिगेड है ना, तो इसीलिए अखिलेश यादव पर, और चूंकि धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी जाति से आते हैं दोस्तों, जिसकी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या है। अगर सच में कहा जाए तो यादवों के बाद सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान जाति अगर कोई उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, वो जाति है। संख्या बल में भले ही यादव से कम हो, लेकिन संख्या के अलावे
शिक्षा में, संपत्ति में कुर्मी जाति के लोग यादवों से भी अधिक संपन्न हैं। तो इसीलिए ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव का कमजोर नस दबाया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।